हेलो स्टूडेंट, आज हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की फोर्थ रिएक्शंस देखते हैं, जिसको हम नोवेनेजल अभिक्रिया कहते हैं। ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंतर्गत ही हैं। नोवेनेजल रिएक्शन वह होती है जिसमें किसी कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, उसके जब एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाले यौगिक मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसमें एक्टिव मेथिलीन ग्रुप हो, मीन्स वह मेथिलीन ग्रुप जो है उसके दोनों वैलेंसी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी हुई होती हैं, तो उस केस में उसके जो प्रोटॉन्स होते हैं वह एक्टिव हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाला जो कंपाउंड होता है। उसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस जब रिएक्शन कराई जाती है तो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। यह रिएक्शन नोवेनेजल अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि यहाँ पे है कि कीटोन की रिएक्शन जब एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, मेथिलीन CH2 मेथिलीन ग्रुप होता है, उसकी जो दो फ्री वैलेंसी हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी हुई हैं, जिसमें जो हम कह सकते हैं कि हेलोजन एटम प्रेजेंट है वहाँ पे, तो ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाला कंपाउंड है। तो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप प्लस कार्बोनिल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और अल्फा बीटा ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वह प्राप्त होता है। ये तो एक सिंपल रिएक्शन है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें एग्जांपल है पिरिडीन कैटलिस्ट की उपस्थिति थी में मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर होता है C2H5 COO CH2 COO C2H5, जिसमें CH2 जो बीच वाला है, एस्टर ग्रुप के बीच वाला, दोनों एस्टर ग्रुप के बीच वाला जो मेथिलीन ग्रुप है वह एक्टिव मेथिलीन ग्रुप होगा। इसकी जब एसिटाल्डिहाइड्स के साथ क्रिया कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, उससे जो कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनता है उसको जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है उसका, और हाइड्रोलाइज करने के बाद उस कंपाउंड को जब हीट किया जाता है, तो क्योंकि दो COH ग्रुप हैं तो उसको हीट करने पे CO2 निकलती है और क्रोटोनिक एसिड जो है वह प्राप्त होता है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स, क्रोटोनिक एसिड जो है वो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड होता है, तो वह प्राप्त होता है इस प्रकार से। नेक्स्ट रिएक्शन है पांचवी, अमोनिया एवं उनके डेरिवेटिव के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो भी होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स, अमोनिया के जो डेरिवेटिव होते हैं उनके साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। अभिक्रिया पहले नाभिक स्नेही योग की भांति संपन्न होती है, मीन्स पहला अटैक जो होगा वह न्यूक्लियोफाइल का होता है, जो बाद में पानी का एक अणु खो करके संघनन उत्पाद जो है वह बनाते हैं। कंडेंस प्रोडक्ट जो है वह वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के साथ कंडेंस प्रोडक्ट जो है वह बनता है। ये अभिक्रियाएं प्रथम कोटि वेग नियम का पालन करती हैं। अभिक्रिया का वेग विलयन के pH पर निर्भर करता है कि वह एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वीक एसिडिक मीडियम लगभग 5 से 6 pH अगर रखी जाती है तो उस समय अभिक्रिया का वेग जो है वह हाईएस्ट होता है, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह पर अमोनिया डेरिवेटिव का नाभिक स्नेही आक्रमण होता है। उपयुक्त pH पर कार्बोनिल समूह का प्रोटोनेशन हो जाता है, मीन्स जो हम प्रोटोनेशन मीन्स एडिशन ऑफ प्रोटॉन होता है।
जिससे न्यूक्लियोफिलिक अटैक उस पर आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसके अटैक के फलस्वरूप कार्बन जो है वह मोर पॉजिटिव हो जाता है। यदि विलयन की पीएच बढ़ा दी जाती है तो उस केस में अमोनिया का जो डेरिवेटिव हमने लिए थे उनका भी प्रोटोनेशन हो जाता है, जिससे उसका नाभिक स्नेह गुण समाप्त हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वह लो पीएच पर करवाएंगे तो वो आसानी से संपन्न हो जाती है। तो इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है, कीटो ग्रुप, अमोनिया का डेरिवेटिव NH2Z लिया है हमने। तो यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन होगी जिसमें C 2 वैलेंसी फ्री, एक वैलेंसी पे OH, इसका NH2 का एक H यहाँ पे जुड़ जाता है O पे, और NHZ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो C 2 फ्री वैलेंसी, डबल बॉन्ड N और Z जो है वह बन जाते हैं। इसमें ऑक्सीम कह सकते हैं, हाइड्रोजन कह सकते हैं, ये कंपाउंड जो है वह प्राप्त होते हैं। इसकी कुछ रिएक्शंस हैं जिसको हम देखते हैं। पहली रिएक्शन है जिसमें कीटोन की रिएक्शन, जब हाइड्रोक्सिल एमीन, एमीन का डेरिवेटिव है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराई जाती है और बने हुए कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो ऑक्सीम जो है वह प्राप्त होती है, जिसकी स्ट्रक्चर है C 2 फ्री वैलेंसी, डबल बॉन्ड NOH, ऑक्सीम बनेगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम एसिटाल्डिहाइड और NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन। तो एसिटल डामक्सिम ऑक्सीम बन रहा है ना, तो एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीम जो है वह बन जाता है। इसी में सेकंड रिएक्शन है जब एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है। क्या है रे रामा, एल्डिहाइड की क्रिया जब हाइड्रोजन से करवाई जाती है तो हाइड्रोजन C 2 वैलेंसी, डबल बॉन्ड N और NH2 हाइड्रोजन कंपाउंड जो है वह बन जाता है। एल्डिहाइड में यहाँ हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है तो बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजन जो है वह बन जाएगा। इसी प्रकार से एसीटोन लिया है हमने और उसकी फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रही हैं, तो उस केस में भी हाइड्रोजन बनेगा, वो फेनिल का हाइड्रोजन बन जाएगा। जिसमें हम एग्जाम्पल लिखते हैं एसीटोन प्लस फेनिल हाइड्रोजन, तो एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन जो है वह बन जाता है। इसी प्रकार से अन्य और रिएक्शन, एक रिएक्शन और देख लेते हैं जिसमें है एल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बेजाइड NH2 NHCO NH2, उसका एमाइड फॉर्म में है जिसको सेमी कार्बेजाइड कहा जाता है। उसके साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो सेमी कार्बेजोन कंपाउंड जो है वह बनता है। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड और सेमी कार्बेजाइड, तो सेमी कार्बेजोन कंपाउंड जो है वह प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, अभी जो हमने देखी थी वह अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ कंडेंसेशन रिएक्शंस जो होती है कार्बोनिल कंपाउंड की, वो था। अब इसी में नेक्स्ट है कि अमोनिया के साथ भी कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, वह किस प्रकार से होती है वो देखते हैं हम। कि अमोनिया की क्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराई जाती है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन जो है वह बनता है।
हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जिसे यूरोट्रोपिन नाम दिया जाता है। इसकी क्रियाविधि देखते हैं हम। 3 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल अमोनिया के आपस में कंडेंस हो रहे हैं, तो ये एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर नाइट्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इस कंपाउंड से वापस फॉर्मेल्डिहाइड का 3 मॉलिक्यूल, क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमने ऊपर रिएक्शन में देखा था 6 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं और 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं। तो 3 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल वापस यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, जो हेक्सा साइक्लिक कंपाउंड जो बना है उसके N वाले पार्ट पर, जिसमें H है, उस पे से एक H सब्स्टिट्यूट होकर के फॉर्मेल्डिहाइड पर जुड़ जाता है और यहाँ पे जो CH2OH ग्रुप जुड़ेगा वह नाइट्रोजन पर जुड़ जाता है। इस प्रकार से तो साइकिल तो वही 6 कार्बन की है, अल्टरनेट पोजीशन पर नाइट्रोजन है, अल्टरनेट पोजीशन पे कार्बन है और CH2 ग्रुप उसके नाइट्रोजन पोजीशन पे जुड़ जाता है। इसमें यहाँ पे अब वापस से, क्योंकि एक अमोनिया का मॉलिक्यूल रह गया है, तो यहाँ पे ये अमोनिया का मॉलिक्यूल वापस इसके साथ कंडेंस होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे उसमें से और लास्ट फाइनल कंडेंस्ड प्रोडक्ट जो है आपका हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन कंपाउंड जो है वह प्राप्त हो जाता है। उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, वही 6 कार्बन की, 3 अल्टरनेट और अंदर की तरह डायगोनल, उसमें नाइट्रोजन और CH2 ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो यूरोट्रोपिन जो है वह प्राप्त होता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त एल्डिहाइड भी अमोनिया के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक प्रोडक्ट देते हैं, एल्डिहाइड अमोनिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं एसिटैल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ, तो एसिटैल्डिहाइड अमोनिया जो है वह बन जाता है। उसी प्रकार से जो इसकी स्ट्रक्चर होगी CO नेगेटिव, C पॉजिटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव और NH नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से इसकी रिएक्शन होती है, जिसमें एसिटैल्डिहाइड अमोनिया। इसी प्रकार से बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ, तो बेंजल्डिहाइड अमोनिया जो है वह प्राप्त हो जाता है। बेंजल्डिहाइड अमोनिया वाटर का एक मॉलिक्यूल खो करके अस्थायी एल्डिमीन बनाता है, जिसे शिफ्ट बेस या एनील कहा जाता है। बेंजल्डिहाइड की अमोनिया के साथ यदि 3:2 के अनुपात में कंडेंसेशन रिएक्शन कराई जाती है, तो हाइड्रोबेंजेमाइड कंपाउंड जो है वह प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के साथ भी संपन्न हो सकती है, जिसमें क्रमशः एन सब्स्टिट्यूटेड इमीन तथा इनामीन जो है वह बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेंजल्डिहाइड की क्रिया प्राइमरी अमीन CH3NH2 मेथिल अमीन के साथ जब रिएक्शन होती है, तो C6H5CH डबल बॉन्ड NCH3 वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और N बेंजाइलिडीन मेथेनेमिन कंपाउंड जो है वह प्राप्त होता है। इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेनोन कीटो है, इसकी पायरोलिडिन के साथ रिएक्शन कराएं जो कि सेकेंडरी अमीन है। उसके साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो N1 साइक्लोहेक्सिनिल पायरोलिडिन कंपाउंड जो है वह प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एसीटोन अमोनिया के साथ कंडेंस होकर के जटिल कीटोनिक एमीन जो है वह बनाते हैं, जिसको डाई एसीटोन अमोनिया कहा जाता है, जिसमें एसीटोन CH3CO CH3 प्लस अमोनिया NH3 और एक मॉलिक्यूल और
एसीटोन का, मीन्स 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के 1 मॉलिक्यूल अमोनिया का आपस में कंडेंस होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और कीटोनिक एमीन जिसको हम कहते हैं डाई एसीटोन अमोनिया CH3CCH3NH2 CH2CO CH3 डाई एसीटोन अमोनिया जो है वह प्राप्त हो जाता है। बेंजील्डिहाइड एरोमेटिक टर्शरी एमीन के साथ भी कंडेंस होकर के, ऊपर हमने देखा प्राइमरी सेकेंडरी एमीन, इसी प्रकार से टर्शरी एमीन के साथ भी बेंजील्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन देता है, जिसके फलस्वरूप ट्राइफेनिल मेथेन डेरिवेटिव जो है वह प्राप्त होता है, जिसके ऑक्सीकरण से ऑक्सीडेशन उसका कर दिया जाता है तो मेलाकाइट ग्रीन कंपाउंड बनता है जो कि एक डाई के रूप में होता है। तो यहाँ हम देखते हैं बेंजील्डिहाइड प्लस टर्शरी एमीन फेनिल ग्रुप में NMe2 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड रिएक्शन कराते हैं और उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो मेलाकाइट ग्रीन सी, दो तरफ बेंजीन है, एक बेंजीन पे NMe2 लगा हुआ है, तीसरी जो रिंग है वो डबल बॉन्डेड है और रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड, बाहर डबल बॉन्ड दोनों तरफ N पॉजिटिव Me2 और कॉस्टक और Cl नेगेटिव। तो ये एक डाई है जो ग्रीन रंग की होती है, वह प्राप्त होती है। आगे की और अन्य रिएक्शंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।